हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के द्वारा जो अभी सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड फाइव के जो रिजल्ट जारी किए गए हैं उनमें कई बच्चों की समस्या ये आ रही है कि सर हमें मार्कशीट में पता ही नहीं लग रहा कि हमें परसेंटेज कितने प्राप्त हुए हैं और इस मार्कशीट के अंदर जो टर्म्स दी गई हैं इनका मतलब क्या है। एक एक टर्म्स को आपको मैं समझाता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग अपनी मार्कशीट को पढ़ सकते हो। देखिए मेरे पास में एक किसी स्टूडेंट का एक मार्कशीट दिया गया है जो बीए सेमेस्टर फर्स्ट का है 2025-26 का ये वाला स्टूडेंट है। अब देखो आपको बताता हूँ आगे मैं हम लोग इस मार्कशीट को पढ़ना किस टाइप से, आपके रोल नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है। देखो इसमें देखो इस मार्कशीट के अंदर देखोगे अगर आप लोग इस टाइप से यहाँ पे देखोगे अगर तुम लोग तो इसमें क्या दे रखा है इस चीज को समझना। एक तरफ आपके पास है पेपर का टाइप है, पेपर के टाइप में आपको माइनर दे रखे हैं, मेजर दे रखे हैं और उसके बाद में एमडीसी है, एईसी है, एसईसी, वीएससी। एमडीसी मतलब मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स है, एईसी का है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स है, एसईसी का है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है और वीएसी का है वैल्यू एडेड कोर्स है। इनके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा इनका मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपके पेपर के कोड दिए गए हैं, यहाँ पे पेपर का नाम दिया गया है। अब आप बात को समझना, ये जो है आपके वो है टोटल मार्क्स। इसका मतलब है कि प्रत्येक पेपर आपका कितने नंबर का हुआ है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और अगला जो आपको ये इसके अंदर दिए गए आपको मिला कितना है, कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं। जैसे इस बच्चे ने क्या किया है 100 में से इसके 38 नंबर इसको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये जो नंबर आपके पास में सेशनल जो नंबर है वो आपके महाविद्यालय के द्वारा आपको दिए जाते हैं। जैसे 30 नंबर का ये होता है, 30 नंबर में से इसको दिए गए। जैसे इस बच्चे को जो हिंदी लिटरेचर के अंदर इसको दिया गया आपका 29 नंबर, 30 में से ये 28 इस टाइप से दिए जाते हैं, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है इसका सेशनल मार्क नहीं होता है क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के क्या होते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ते हैं। जैसे इसमें देखोगे अगर तो इसमें केवल और केवल एक प्रैक्टिकल है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है, इसके देखो प्रैक्टिकल में नंबर ऐड हुए हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल में नंबर ऐड हुए हैं तो इसका सेशनल मार्क नहीं है। जबकि बाकी जो सब्जेक्ट देखोगे इनमें प्रैक्टिकल नहीं है, इसका मतलब इसके नंबर ऐड हो गए हैं। अब बात आती है कि सर मेरे टोटल मार्क्स कितने प्राप्त हुए, तो देखो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, टोटल मार्क्स हो गए आपके 100 तो आपके पास में ये हो गए और आपका 30 नंबर का ये सेशनल भाग हो गया, तो टोटल आपका 130 हो गया। 130 में से आपने कितने स्कोर किया आप लोगों ने, वो किया आप लोगों ने कितना 67 का स्कोर किया। इसी प्रकार से आप प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में आप लोग आसानी से देख सकते हो, यहां से तुम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का देख सकते हो इजीली। अब आगे बात करते हैं। आगे देखिए प्रत्येक स्टूडेंट का एक जो सेमेस्टर होता है वो टोटल उसके अंदर 24 क्रेडिट होते हैं। 24 क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि आपके जो जैसे मान लो कि आपके 5 पेपर हैं तो 5 पेपर को इन्होंने क्या किया क्रेडिट की फॉर्म में बांटा है, ठीक है। अधिकतम जो आपके पास में क्रेडिट हो सकते हैं एक पेपर के वो 4 हो सकते हैं और मिनिमम जो हो सकता है वो कितना हो सकता है 1 हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके डिवाइड किए गए हैं और टोटल जो क्रेडिट होते हैं आपके 24 होते हैं एक सेमेस्टर में। सेमेस्टर फर्स्ट में भी 24, सेकंड में भी 24, थर्ड 4 5 6 तक आपके पास में ये वाले चलेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ये जो आपके पास में यहाँ पे जो कोर्स क्रेडिट का मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये पेपर है, जैसे पहला पेपर आपके पास में ये माइनर का पेपर है जिसका नाम है प्रयोजन मूलक, ठीक है। तो ये जो पेपर जो है अपना वो कितने क्रेडिट का है 2 क्रेडिट का है। तो माइनर का जो भी पेपर होगा उनमें से कितना क्रेडिट का होगा 2 क्रेडिट का होगा, ठीक है। और आपने इसमें से कितने क्रेडिट प्राप्त किए हैं 2 क्रेडिट आप लोगों ने प्राप्त किए, ठीक है। और आपका जो ग्रेड बना है वो B+ बन गया। अभी आपको बताऊंगा कि ग्रेड कैसे निकालते हैं अपन लोग, ठीक है। ये ग्रेड पॉइंट आपको दे रखे हैं B+ में कितना पॉइंट होता है और क्रेडिट पॉइंट आपको ये क्रेडिट पॉइंट ऐड कहां से होते हैं, ये आपकी इस रिजल्ट से आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। आगे इस टाइप से करते करते आपको नीचे चलते हैं। अब आपका देखा होगा आप लोगों ने ये इस टाइप से समझ में आ गया होगा आपको ऊपर का। अब देखते हैं नीचे आपको, यहाँ पे आपको सेमेस्टर दे रखा है और यहाँ पे नीचे आपको देख रहा है कौन से सेमेस्टर में आप टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके 900। टोटल मार्क्स प्राप्त किसने किए इस बंदे ने, ये किए हैं 578 नंबर प्राप्त किए। टोटल क्रेडिट कितने आपके, जैसे मैंने बताया आपको 24 है। अगर आप लोग प्रत्येक पेपर में पास होते तो आपके 24 आएंगे। अगर मान लो कोई बंदा फेल हो जाता है, जैसे मान लो किसी एक पेपर में फेल हो गया तो उसके जो क्रेडिट है वो माइनस हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे मान लो कोई बंदा आपके पास में ये इन्वायरमेंटल स्टडी है तो इसके क्रेडिट कितने अपने पास में, इसके क्रेडिट है 2। अगर ये बंदा फेल होता तो इसके क्या होता, इसके जो टोटल अर्न जो क्रेडिट होते हैं वो कितने होते हैं 22 होते हैं, ठीक है। जितने पेपर में तुम पास होगे उनके क्रेडिट ऐड होंगे और जिनमें फेल होगे उनके क्रेडिट आपके 24 में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। आपका जो टोटल आपके पास में दिया गया है परसेंटेज का जो 100%। अब यहाँ पे दिया गया है SGPA का फुल फॉर्म क्या होता है आपके पास में, SGPA का फुल फॉर्म होता है आपके पास में सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास में सेमेस्टर एवरेज ग्रेड पॉइंट बोलते हैं इसको। मतलब कि एक सेमेस्टर में तुम लोगों ने टोटल कितने आपके पास में जो क्रेडिट प्राप्त किए हैं इनके बारे में आपको बताता है, इनका एवरेज निकालेगा टोटल इनका, ठीक है। और ये इसको जो प्राप्त हुआ वो कितना हुआ है 6.58 प्राप्त हुआ है।
एसजीपीए क्या होता है? एसजीपीए होता है आपके पास में क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जब आपके 6 सेमेस्टर पूरे हो जाएंगे ना, तो 6 सेमेस्टर का एक साथ आपके पास में निकलेगा। तो यहाँ पे जब फाइनल की जो छठा सेमेस्टर की जो मार्कशीट आएगी, इसके अंदर आपके टोटल आपके पास में क्रेडिट आएंगे। ये एसजीपीए प्रत्येक सेमेस्टर का होता है, और ये आपके पास में टोटल 6 सेमेस्टर का आएगा, मतलब कि फाइनल की मार्कशीट में आपको मिलेगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीजीपीए का। सीजीपीए का फुल फॉर्म होता है ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस आपके पास में होता है, और इसकी फुल फॉर्म है क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, ये ऑल ओवर निकलेगा। फिर रिजल्ट में कई बच्चों के रिजल्ट में आपके पास में पीए पीआर दिखा रखा होता है, कई बच्चों के रिजल्ट के अंदर एफ ए पीआर दिखाता है, कई बच्चों के बी के पीआर। तो आपको मैं बता देता हूं आपके पास में कि पीए पीआर का मतलब होता है आपके पास में पास प्रोमोटेड, एफ ए पी आर का मतलब होता है फेल प्रोमोटेड, और बी के पी आर का मतलब होता है बैक प्रोमोट। जिस बंदे के पी ए पी आर आता है, इसका कोई भी पेपर बैक नहीं होता है। ठीक है, पेपर बैक का पता कहाँ लगता है? यहाँ पे जो बैकलॉग पेपर दिखा रखा है, यहाँ पे नीचे लिखा होता है, उसमें जो भी पेपर बैक आपका बैक होगा उसका दिखाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एफ ए पी आर का मतलब होता है फेल, जिसके एफ ए पी आर आया वो फेल हो गया। जिसके आपके पास में बी के पी आर आया, इसका मतलब ये क्या है? उसका एक पेपर बैक लगा है और वो आपके पास में क्या है? पास हो गया अगली क्लास में। अब बात ये आती है कि सर हमारा जैसे मान लो कि मेरा सेमेस्टर फर्स्ट का कोई पेपर ड्यू रह गया, वो कब लगेगा? तो देखो, अपनी जो यूनिवर्सिटी है इन्होंने क्या कर रखा है, इवन और ओड का सिस्टम कर रखा है। मतलब कि अगर किसी बंदे का पहले सेमेस्टर का पेपर बेक है तो वो किस में लगेगा? तीसरे में। अगर तीसरे में पास नहीं हुआ तो किस में लगेगा? पांचवें में। दूसरे का पेपर ड्यू रहा तो वो किस में जाएगा? चौथे में, छठे में। इस टाइप से कंटिन्यू चलता है। अब बात करते हैं कि सर जैसे मान लो कि मेरे तो ये हुआ कि परसेंटेज में मेरे को पता, आज जैसे मान लो घर पे आपको पूछें कि भाई आपको कितने परसेंटेज है, तो आप लोग कैसे बताओगे? एसजीपीए का मतलब तो वो समझेंगे नहीं, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको? तो आपको जब भी एसजीपीए दिया होता है ना, उसको आपको क्या करना होता है? मल्टीपल करना होता है 10 से। मतलब कि अगर 10 से गुणा कर दोगे ना तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। जैसे मान लो इस बंदे के कितने हैं? 6.58 आया है, तो 6.58 को तुम लोग क्या करोगे? 10 से गुणा कर दोगे तो आपके परसेंटेज आ जाएंगे। जैसे इसको 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? इसका 65.8 परसेंटेज इसके आ जाएंगे। ठीक है, हो गया ये वाला सिस्टम, आपको समझ में आओगी ये सारी चीजें आपको। उसके बाद में अगर मान लो किसी बच्चे के, अब यहाँ पे जो नीचे देखोगे ना आप लोग, मार्क रेंज दे रखी है, इसके अंदर जो मार्क रेंज के अंदर देखो ये दे रखा आपके पास में, कुछ रेंज दे रखी है आपके पास में। तो इस रेंज में अगर देखोगे ना तो आपके अगर नंबर आपके पास में कितने आए हैं, अगर नंबर मान लो आपके पास में 100, 90 और 100 के बीच में आए हैं, तो कितना आएगा? मिलेगा आपको ओ ग्रेड मिलेगी, और आपको 10 के 10 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। जैसे आपको ए प्लस मिला हो तो 9 मिलेगा। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। जैसे इसमें देखकर अगर अपन बात करना चाहें आपके पास में, तो इसमें आपको मिला है, जैसे इस बच्चे को मिला है यहाँ पे 97। इस प्रैक्टिकल के अंदर कितना मिला है? 97 आपके पास से मिला है। तो 97 के लिए अपने पास में क्या होगा? 97 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो इसको क्या मिलेगा आपके पास में? ओ ग्रेड मिलेगा। तो देखो इसके रिजल्ट में क्या दिखा रखा है यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा देखो, इसके ओ ग्रेड दिखा रखा है आपके पास में। क्रेडिट की बात करूं तो आपके पास में इसके क्रेडिट कितने होंगे? तो देखो यहाँ पे क्रेडिट कितने दे रखे हैं ए ग्रेड के, अभी आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ए ग्रेड के जो ग्रेड पॉइंट है वो कितने दिखा रखे हैं? 10। तो यहाँ पे देखो ये वाला इसके 97, 100 में से 100 से 90 के बीच में है इसका ग्रेड क्या मिला है? ओ मिला है, और आपके पास से पॉइंट कितने मिले? इसको 10 मिले हैं। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी पूरी की पूरी जो मार्कशीट है उसकी स्टडी कर सकते हो। अगर आपकी इससे संबंधित कुछ भी और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्दी जवाब दूंगा।